अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। कल के लेक्चर में मैंने आपको लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के ग्राफिकल मेथड की मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम सॉल्व की थी। ठीक है, आज लेक्चर में हम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम की ग्राफिकल मेथड की मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। यानी अगर ग्राफिकल मेथड से मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम आ जाए तो उसको कैसे सॉल्व करना है, सारा तरीका मैं ईजी वे के अंदर आपको बताऊंगी। ठीक है, ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन आ चुका है z=2x+3y। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास दो कंस्ट्रेंट है उन दिए हुए, x+y greater than or equal to 3, 7x+5y लेस देन और इक्वल टू 35। ठीक है, और ये हमेशा हमारे पास ऑलवेज पॉजिटिव ही होते हैं। अब देखें कि ये इसको इक्वल में कन्वर्ट किया और इक्वेशन नंबर 1 कह दिया, इसको इक्वल में कन्वर्ट किया, इक्वेशन नंबर 2 कह दिया। ठीक है, आगे हम जाते हैं स्टेप 1 की तरफ। स्टेप 1 क्या है कि हमने क्या करना है, दोनों इक्वेशंस को इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। तो कन्वर्ट इंटरसेप्ट फॉर्म फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 हमने क्या थी, x+y=3। ठीक है, x+y=3 है। अगर हम यहाँ पर x इंटरसेप्ट करेंगे तो x इंटरसेप्ट में y की वैल्यू 0 होती है। y की वैल्यू 0 है, x के इंटरसेप्ट में y की वैल्यू हमने 0 पुट की तो x की वैल्यू 3 आ गई है। हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 3 वाओ 0। अब y इंटरसेप्ट करें, y इंटरसेप्ट में x की वैल्यू जो है वो 0 आ जाएगी। y इंटरसेप्ट में x की वैल्यू 0 आ जाएगी। अब x की वैल्यू 0 है, यहाँ पर इसी इक्वेशन के अंदर अगर हमने x की वैल्यू 0 पुट की और y की वैल्यू 3 आ गई है। अब इन दोनों को कंबाइन करके लिख लेंगे कि x की वैल्यू भी हमारे पास 3 आई है और y की वैल्यू भी 3 आई है। तो ये इस तरह लिख लेंगे। ये इक्वेशन नंबर 1 से हमें पॉइंट मिल चुके हैं। अब यही स्टेप हमने इक्वेशन नंबर 2 के अंदर करना है। इक्वेशन नंबर 2 के अंदर करें, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 7x+y 5y=35 था। इसी के अंदर हमने x इंटरसेप्ट किया, यानी y की वैल्यू 0 हो गई। y की वैल्यू 0 हो गई है तो 7x=35 रह गया। x=35/7 आ गया। अब x की वैल्यू 5 आ चुकी है तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। अगर हम इसी इक्वेशन के अंदर y इंटरसेप्ट करें तो x की वैल्यू 0 आ जाएगी। x की वैल्यू 0 हो जाएगी तो y की वैल्यू 7 आ जाएगी। अब इन दोनों को इस फॉर्म में यानी पॉइंट्स की फॉर्म में हमने लिख लिया है। अब हम स्टेप 2 की तरफ मूव ऑन करेंगे। स्टेप 2 के अंदर क्या करते हैं, हम फिजिबल रीजन फाइंड करते हैं। फिजिबल रीजन किस तरह फाइंड करते हैं, एक्स दोनों इक्वेशंस लिख लेते हैं। इक्वेशंस लिख लिए, कंसंट्रेंट्स लिख लिए हमने। कंसंट्रेंट लिखने के बाद उन दोनों एक्स और वाई की वैल्यू को 0 के इक्वल रख देते हैं। जब एक्स और वाई की वैल्यू 0 के इक्वल रख दी, फिर हमने देखा कि यहाँ पर x भी 0 था, y भी 0 है, 0 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3 हो गया। और यहाँ पे x भी 0 है, y भी 0 है, तो लेस देन एंड इक्वल टू 35 हो गया। अब मेन बात जो है ना वो यहाँ पर आ गई। यहाँ से आगे हम जाएंगे, यहीं से हमारा ग्राफ ड्रा होगा। अब यहाँ देखें कि 0 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3, ये कंडीशन ही गलत है। 0 कैसे बड़ा हो गया 3 से, तो हम यहाँ लिख देंगे ये फॉल्स है। और यहाँ पे 0 लेस देन इक्वल टू 35, ठीक है, ये कंडीशन ट्रू है, तो हम यहाँ लिख देंगे ये कंडीशन ट्रू है। अब यहाँ से देखें कि अगर हम कहें कि अगर फॉल्स आ जाए, जो वैल्यू फॉल्स आ जाए तो ये आउटसाइड द ओरिजिन होता है। इसमें जो है ग्राफ ओरिजिन के आउटसाइड ड्रा हो रहा होता है। और जहाँ पे ये ट्रू आ जाए उस वक़्त इनसाइड या टुवार्ड्स द ओरिजिन होता है। अब हम ग्राफ की तरफ मूव करते हैं कि ग्राफ कैसे ड्रा करना है। अब हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 से जो दो पॉइंट्स आ रहे थे वो थे 3 वाओ 3, 3 वाओ 3, और इक्वेशन नंबर 2 से जो पॉइंट्स आ रहे थे वो थे 5 वाओ 7। अब x की वैल्यू 3 और 5 है तो हम 5 तक लिख लिए पॉइंट, y की वैल्यू 3 और 7 है तो 7 तक पॉइंट लिख दिए। अब यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 के अंदर यानी x+y ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 था, उसमें 3 और 3, x की वैल्यू भी 3 थी और y की वैल्यू भी 3, तो मैंने ये लाइन भी ड्रॉ कर ली। ठीक है, अब अगर हम दूसरी इक्वेशन से जो पॉइंट आए वो 5 और 7, यानी x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू 7 है। ठीक है, अब ये ओरिजिन है हमारा। अब देखें कि जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 थी x+y ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3, ये तो फॉल्स आ रही थी, तो यानी ये ओरिजिन की तरफ नहीं है, ये ओरिजिन से बाहर की तरफ यानी आउटसाइड द ओरिजिन। इसका जो ग्राफ है वो ये ड्रा होगा इस साइड, ओरिजिन से आउटसाइड। ठीक है,
और जो हमारे पास दूसरी इक्वेशन थी वो ट्रू आ रही थी, तो वो टुवार्ड्स द ओरिजिन है। तो इनका जो शेडेड रीजन होगा वो ये होगा। हम इसको शेड कर देंगे अच्छी तरह। ये शेड कर दिया हमने, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने जो है वो स्टेप 4 की तरफ मूव ऑन करना है। स्टेप 4 क्या है? स्टेप 4 है हमने कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड करने हैं। कॉर्नर पॉइंट किस तरह फाइंड करते हैं वो हमने लिखना है, ठीक है। कॉर्नर पॉइंट ये देखें कि ये जो हमारा शेडेड रीजन है, शेडेड रीजन है, ठीक है, इसकी तरफ आ जाए। इसके ऊपर यहाँ पर इसके जो पॉइंट्स हैं वो कौन कौन से हैं? ये 4 पॉइंट्स हैं। यहाँ पर x की वैल्यू क्या है और y की वैल्यू क्या है? इस पॉइंट पे अगर देखें तो x की वैल्यू क्या है? 3 है और y की वैल्यू क्या है? 0 है। ये पॉइंट देखें तो इस पे x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू 0 है। ये पॉइंट देखें इसमें y की वैल्यू 3 है और x की वैल्यू 0 है। इस तरह हमने लिख देने हैं। ये जो पॉइंट है इसके ऊपर x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 7 है, ठीक है। ये हमने लिख दिए। अब हमने क्या करना है? कॉर्नर पॉइंट्स लिखने हैं। यहाँ पे हमने कॉर्नर पॉइंट्स लिख देने हैं। यहाँ पे हम कॉर्नर पॉइंट्स लिखेंगे जो हमारे आए हैं। कौन कौन से हमने फाइंड किए हैं? 3 वाव 0, ये A, B, C और D। 3 वाव 0 A है हमारे पास। B जो पॉइंट है वो क्या है? 5 वाव 0। C पॉइंट में क्या है? 0 वाव 3 और D पॉइंट क्या है? 0 वाव 7। ये 4 पॉइंट है हमारे पास कॉर्नर पॉइंट। शेडेड रीजन के कॉर्नर पॉइंट ये हैं। ये ओरिजिन उस वक्त लिखना है जब आपका ये कॉर्नर पॉइंट होगा, ये आपने वैसे नहीं लिखना। सिर्फ ये 4 ही कॉर्नर पॉइंट्स आ रहे हैं। अब हम क्या करेंगे? जो हमारे पास फंक्शन था, ऑब्जेक्टिव फंक्शन था, उसके अंदर ये वैल्यूज़ जो है वो हमने पुट करके देखनी है कि हमारी मिनिमम वैल्यू कौन सी आ रही है, फिर वो हमारा आंसर नहीं आएगा। ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो था वो 2x + 3y है, ये है। अब ये देखें कि हमारे पास पॉइंट है 3 वाव 0, 2 A की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 0 है, तो ये हमारे पास 6 आ जाएगा। सेकंड पुट करते हैं 2 5 + 3 0, तो ये आ जाएगा 10। ये पुट करते हैं +3 3, ये हमारे पास 9 आ जाएगा। अब ये पुट करके देख लेते हैं, पता चले हमारे पास मिनिमम वैल्यू क्या है। 2 3 21 ओ 7, सॉरी मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया 21। ये वैल्यू आ रही है। 6 10 6 है, 10 है, 21 है और 9 है। ठीक है, ठीक वैल्यू आई है हमारे पास, ठीक है। अब देखें कि इसके हमारा जो प्रॉब्लम थी वो कौन सी थी? मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम थी। अब देखें कि इनमें सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी आई है? ये आई है। सबसे मिनिमम वैल्यू हमारे पास 6 है, ठीक है। हम लिखेंगे यहाँ पर द मिनिमम वैल्यू इज क्या है? 6, विच इज एट द पॉइंट 3 वाव 0। ये रिजल्ट हमने लाजमी लिखना है, पता तो चले इस रिजल्ट के अंदर हमारा आंसर छुपा हुआ है। यानी हमारी मिनिमम वैल्यू, मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम थी, मिनिमम वैल्यू 6 है, पॉइंट कौन से थे? 3 वाव 0, ठीक है, एट द पॉइंट 3 वाव 0। आई होप आपको मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम जो है वो समझ आ गई होगी। कहीं से कोई मिस्टेक हो या समझ ना आई हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।